ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा है सुख दुख से न्यारा। आत्माओं की इस रूहानी यात्रा में आप समझ में आ रहा है कि अभी रेस चल रही है। हर आत्माएं अपने अपने पुरुषार्थ में गुप्त रूप से परिवर्तन कर रही है। अब गुप्त परिवर्तन हो रहा है। बाहर से सेवा चल रही है, लेकिन अंदर से तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है। हाँ, क्यों? एक तो ड्रामा भी करा रहा है और दूसरा बाबा भी करा रहे हैं, और तीसरा आत्मा को खुद लगने लग गया, ब्राह्मण आत्मा को खुद लगने लग गया है कि कल का अंत अवश्यम भावी है और बहुत नजदीक है। अब इससे पहले कि कल का अंत समाप्त हो, कल का अंत सम्मुख आ जाए, उससे पहले मुझे अपने अंदर में आदि मध्य अंत की समझ भर लेनी है। हाँ, और मुझे अब पहले था कि मैं स्टूडेंट हूँ, बाबा से पढ़ रहा हूँ, ज्ञान और योग में मेरे को बहुत आगे जाना है, बहुत पढ़ना है, स्टूडेंट के रूप में था। अब स्टूडेंट से उन्नति होकर पुरुषार्थ भी साथ में था। अब स्टूडेंट से उन्नति होकर पुरुषार्थी जीवन, तीव्र पुरुषार्थी जीवन की ओर आत्मा बढ़ गई है। और आत्माओं में अब ह्यूमन रेस चल रही है। बाबा बोलते हैं ह्यूमन हॉर्स रेस चल रही है इस समय। ये शब्द बाबा के काफी पहले सुनाई आए थे, लेकिन ज्ञान और योग का शौक था, है ना, सेवा का शौक था, धारणाओं का शौक था, वो एक अलग विषय है। लेकिन आत्माओं से पुरुषार्थ की रेस करना ये एक अलग विषय है। पहले ऐसा सोचते थे कि यहाँ कोई तो रेस करने वाला नहीं है, लेकिन अब बुद्धि विराट रूप में, विशाल रूप में जा रही, तो पता चल रहा है कितनी तेज रेस चल रही है। और जब देखते हैं कि रेस चल रही है तो फिर उसमें दौड़ने का मन होता है। फिर अब पुरुषार्थ में दौड़ने का मन हो रहा है, क्योंकि बुद्धि गई विशाल में, विराट रूप में गई बुद्धि। अभी विश्व में बुद्धि जा रही है, तो विश्व में योगी आत्माएं रेस चल रही हैं, कौन कितना आगे जा रहा है, कौन कितना आगे जा रहा है। नंबर 1 जाने की विधि क्या है, आगे कैसे जाएंगे, कैसे आगे निकलेंगे, उसकी विधि क्या है, किस तरीके से नंबर 1 जाए, मैं अपने आप को कैसे नंबर 1 में रखूं, कैसे मैं अपने 84 जन्मों में से अंत से मध्य आदि में पहुंचकर अनादि की ओर जंप लगाऊं, कैसे पुरुषार्थ में तीव्रता लेके आऊं। अब ये चल रहा है। अब इसके लिए पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए अब मुझे अंतर्मुक्ता में जाना पड़ रहा है। मैं बाहर में आता हूं तो कर्म मिलता है, अंदर में जाता हूं तो अपना पुरुषार्थ मिलता है। अंदर में जाता हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा जब अंदर में जाता हूं तो मेरे को स्थापना पालना विनाश के कर्तव्य मिल जाते हैं। मैं और अंदर में जाता हूं, मुझे पूर्वज मिल जाते हैं जिन्होंने तीव्र पुरुषार्थ किया हुआ है। महारथी भाई बहन मिल जाते हैं, बड़े मिल जाते हैं जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, मेरे को उनका संग मिलता है। मैं और अंदर में जाता हूँ, अपनी गुह्यता में, अपनी महीनता में जाता हूँ, तो मैं अपने आप को समझने लगता हूँ। अभी तक मैं बाबा से मुरली पढ़ता था, सुनता था, लेकिन अब मैं अपने आप को समझने लग गया। मुझे बाबा की पहचान मिलने लगती है। बाबा की पहचान मिलती है, बाबा को देखना सीखता हूँ, अपने को देखना सीखता हूँ। बाबा की जैसे जैसे पहचान मिलते जाती है, मुझे अपने पुरुषार्थ में नवीनता मिलने लगती है। जब मेरे को अपनी ही ऊंचाई मिलने लगती है, तो मेरे पुरुषार्थ में, मेरे व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में और पर्सनल व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। एकदम व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। मैं पहले इंसानों जैसा व्यवहार करता था, अब मैं योगी, पुरुषार्थी, राजऋषि जैसा व्यवहार कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि में परिवर्तन होने लग गया है। मुझे काया कल्पतरु दिखने लग गई है, आत्मा कल्पतरु का बीज दिख रहा है। तो बहुत तेज परिवर्तन आ रहा है, तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अंतर्मुक्ता खींच रही है, परमात्मा की पहचान खींच रही है, परमात्मा की प्राप्तियां अपनी अपनी सी लगने लग गई हैं। अपनी विराटता, अपनी विशालता महसूस हो रही है। अपना सृष्टि चक्र महसूसता में आने लग गया है, अनुभव में आने लग गया है।
एक बेहद की मनसा, बेहद की बुद्धि काम करने लग गई है, एक्टिव हो गई है। संकल्पों को भेजता हूं तो संकल्प परिणाम निकाल के आते हैं। मैंने सुना था कि ऐसे ऐसे शस्त्र होते हैं जिनको भेजो तो वो कभी खत्म नहीं होते, वो अपना काम करके वापस आ जाते हैं, फिर से अपने तुणीर में वापस आ जाते हैं। फिर भेजो तो फिर अपना काम करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे तुणीर में। तो इसका मतलब है कि बाण कभी खत्म ही नहीं होते। जाकर वापस हाँ, जाएंगे, अपना काम करेंगे, वापस आ जाएंगे। दिव्यास्त्र समझ में आ रहा है कि कैसे संकल्पों को या मंत्रों को यंत्र बनाया जाए, कैसे संकल्पों को बाण बनाया जाए, और कैसे संकल्पों में वृत्तियों से डिवाइनिटी और सेवा का भाव भेजकर विशाल रूप में और बेहद बेहद के संसार में सेवा की जाए। कैसे अपने संकल्पों को सेवाधारी बनाया जाए, कैसे अपने संस्कारों को सेवाधारी बनाया जाए। भक्ति करना है जब आत्माएं पुरुषार्थ में बढ़ने लगती हैं, ज्ञान और योग और सेवा का जब समापन दिखने लगता है कि सेवा भी अब समाप्त हो रही है, अब भट्टियों में मगन होना है, भट्टियों में मगन होना है, तो उस समय समझ में आता है जब परमात्मा प्राप्तियां, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा पालना आत्मा को खींचने लगती है, तब उसको समझ में आता है कि मुझ आत्मा की विशालता कितनी है और मुझ आत्मा की विशालता में क्या क्या है, मुझ आत्मा की विराट रूप में क्या क्या है। मैं अपने सूक्ष्म रूप में जाता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, सूक्ष्म से महीन में जाता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, कनेक्टेड है। महीन से गुरिता में जाता हूँ तो मुझे मेरा ही कौन सा रूप मिल रहा है, कितने संस्कार मेरे को मिल रहे हैं। अपनी जब ज्योतिर्मयता में जाता हूँ तो मुझे अपना अनादि रूप मिल जाता है। जैसे मैं बिंदु रूप ज्योति स्वरूप में जाता हूँ, मुझे वो समझ मिलने लगती है नंबर 1 कौन है इनमें से, क्या गुह्यता नंबर 1 है, क्या महीनता नंबर 1 है, क्या सूक्ष्मता नंबर 1 है, या ज्योतिर्मयता नंबर 1 है। तो इनमें से नंबर 1 कौन है, और मेरे को नंबर 1 जाने के लिए मेरे को किनका साथ करना पड़ेगा, मेरे को कौन से आचरण अपनाने के लिए मुझे अपनी स्थिति को किधर ले जाना पड़ेगा। आज तक ज्ञान और योग में अपने संस्कार खींचा करते थे, दूसरे का नाम रूप खींचा करता था, दूसरे का मान सम्मान खींचा करता था। आज जब मैं अपने अंदर में जा रहा हूँ तो जो मुझे दूसरे से खींचा करता था अपने अंदर में मिल रहा है। अब अंतर मुक्ता खींच रही है, अपना एकांत स्थान खींच रहा है कि मैं बाबा के साथ में अपने एकांत स्थान पर बैठूं, एकांत रूप में बैठूं। अब दिख रहा है कोई मेरे से आगे जा रहा है या कोई मेरे से बहुत आगे चल रहा है। अब दिख रहा है कि माता पिता के पास, बाबा मम्मा के पास, दादियों के स्तर पर जाने के लिए, हमारे पूर्वजों के स्तर पर जाने के लिए मुझे कितना पुरुषार्थ करना बाकी है अभी। ये सब बातें अब अनुभव में आ रही है। तो अब क्या हो गया है कि ज्ञान से आगे है ना, ज्ञान और योग का तीव्र पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में उपयोग करना है। अब वो प्रैक्टिकल में आगे जाना है। आप प्रैक्टिकल करना है, किसी से मिलन मनाना है तो आप किसी से ऐसी मोटा मोटा मिलन नहीं मनाना, अभी कायाकल्प तरु से मिलन मनाना है। किसी के सृष्टि चक्र से मिलन मनाना है, आत्मा के पास सृष्टि चक्र है ना, आत्मा के विराट रूप से मिलन मनाना है। अभी साधारण मिलन नहीं मनाना, साधारण पुरुषार्थ नहीं। दूसरा, योग करना है तो अपने 84 जन्मों के संस्कारों को योग में बिठाना है। अपने संकल्पों को सेवा का आधार बना लेना है, सेवा का साधन बना लेना है। अपनी बुद्धि को गुण संपन्न, गुणों का भंडार बना लेना है। अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ अनुभूतियां दान करने का, दृष्टि दान करने का, स्मृति दान करने का आधार बना लेना है। अपने दिल को भगवान का तख्त बना लेना है कि दिल तख्त पर बाबा कर बैठेगा तो मैं भी राजी, बाबा भी राजी। भगवान को अपनी समीपता देना है, परमात्मा पिता को, ब्रह्मा बाप को अपनी समीपता देना है, ब्रह्मा माता पिता को अपनी समीपता देना है, अपनी समीपता, अपनी सर्वोच्च ऊंचाइयां देना है। ब्रह्मा बाप को अपने 84 जन्म जो है
वो पूरे अर्पण करना है, क्योंकि 84 जन्मों की भरपूरता ब्रह्मा बाप के थ्रू ही मिलेगी, क्योंकि जन्मों की संपूर्णता ब्रह्मा बाप के पास में ही है, और माँ बाप से ही मुझे जीन्स में मिल जाएगी, और शिव बाबा को अपना दिल अर्पण करना है, दिल तक पर शिव बाबा को बिठाना है। जीन्स कहाँ ब्रह्मा बाप में मिलेंगे? क्या चीज? हम जीन्स है ना ब्रह्मा बाप के अंदर, अच्छा, तो हम जीन्स के कारण पूरे 84 जन्मों के संस्कार हमें मिल जाएंगे। ब्रह्मा बाप के हम जीन्स हैं। हम जीन्स हैं, तो उनके पास भी 84 जन्म, हमारे पास भी 84 जन्म, तो माता पिता से तो हमें मिलेगा ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाप के ही तो से ही तो देते हैं ना हमको। ब्रह्मा बाबा के बिना हमारा मिलन क्यों नहीं होगा शिव बाबा से? क्योंकि ब्रह्मा बाप ने सबसे ज्यादा शिव बाबा से पढ़ा है, निरंतर पढ़ाई पढ़ी है, निरंतर के योगी है। यानी ऐसा हो गया है कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जैसे कि समान है, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का आकारी रूप है, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का आकारी रूप है। ये इतना हो चुका है, हमारा तो अंतर है, हम तो दूर है उनसे अभी। अब हमारे को क्यों अंत अब देखने लगे, जो बड़े विशाल बुद्धि होंगे, जो बेहद की बुद्धि में जाएंगे, वो अब हदों में नहीं फंसेंगे, अभी बहुत विशालता में जाएंगे, बहुत विशालता में जाएंगे। अभी नाम रूप मान सम्मान इसमें नहीं जाएंगे, अब अंतर मुक्ता तीव्र पुरुषार्थ का आधार है ब्रह्मा बाप। नंबर 1 जाना है तो ब्रह्मा बाप को देखना है, तो वो कहाँ दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, इस पर मंथन करके खुद खोजना है। अपनी विशालता बढ़ाना है, प्राप्ति बढ़ाना है तो शिव बाबा, अपने आप को अपने 84 जन्मों को समझना है तो ब्रह्मा बाबा, अपने 84 जन्मों को समझना है तो ब्रह्मा बाबा, विशालता को जानना है तो शिव बाबा, गुह्यता में जाना है तो शिव बाबा, अपने को योगी जीवन देना है तो शिव बाबा, महीनता में ज्योतिर्मयता में यानी आत्मा को सतयुग त्रेता में शिव बाबा ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, कम से कम अपनी सतोगुणी ऊंचाई तो पाना ही, सतोगुणी को ही बाबा सतो प्रधान देंगे, सतोगुणी स्टेज को ही बाबा सतो प्रधान स्टेज देंगे। 4 सीढ़ियों में से 2 सीढ़ियां बाबा देते हैं, 2 सीढ़ियां आत्मा कमाई करती है। कलयुग द्वापर आत्मा की कमाई और सतयुग त्रेता सतयुग बाबा की सीढ़ी। बाबा हाथ पकड़कर चलाते हैं, उंगली पकड़कर ले जाते हैं बच्चों को, और वो सीढ़ी चढ़ाते हैं। इसलिए अब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का जिम्मा उठाना है। अभी परिवर्तन शक्ति पर हमें बहुत ध्यान देना है, अभी बाहर का आकर्षण मिनिमम होते जाए, एकांत कीजिए। अब एक मैं, एक मेरा बाबा, और अपने अंत में और कल्प के अंत में मैं बैठी हूँ और बाबा से मिलन होना है। एक आत्मा का अंत, दूसरा परमात्मा का, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अंत का भी अंत, दोनों अंत साथ साथ हैं, और आत्मा समझ रही है इस बात को, और पुरुषार्थ में बहुत शक्तिशाली बनते जा रही है। पुरुषार्थ में बहुत स्पेशल पुरुषार्थ हो रहा है। अभी बाह्य मुक्ता में समय खराब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है, बिल्कुल कल्याणकारी नहीं है। तो स्थापना हो गया, पालना हो गया, सेवा हो गई, धारणाएं हो गई, अभी परिवर्तन करना है, अभी परिवर्तन में दम दिखाना है। यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को हमें अपना बनाना है, अपने ही संस्कारों में इन तीनों को धारण करना है। हाँ, तीनों को धारण करना है, और इन तीनों में शिव बाबा को विचरण कराना है। कभी शिव बाबा को अपने ब्रह्मा में, कभी शिव बाबा को अपने विष्णु में, कभी शिव बाबा को अपने शंकर रूप में बैठाकर अपने ही जन्मों को सहज और सरल बनाना है। त्रिमूर्ति बाबा ने हमारे लिए बनाई है, अव्यक्त के लिए थोड़ी बनाई है, अव्यक्त वतन पे बनाई है। वो आकार मुझे अव्यक्त वतन में मिलेगा और अपने स्वरूप में, अपने अव्यक्त स्वरूप में मिल जाएगा। तो अपने अव्यक्त स्वरूप में मुझे अपने ही विकर्मों का भी सामना करना है, अपने ही माया का, रावण का भी सामना करना है। मुझे दूसरे की माया रावण का सामना नहीं करना है, मेरे को दूसरे से युद्ध नहीं करना है। मेरे संस्कारों में ही, मेरे अंदर में माया छिपी हुई है, उस आत्मा के अंदर में माया छिपी हुई है, मेरी पीढ़ियां भी उसी में उलझी हुई है, उनको भी सुलझाना है, उनको भी निकालना है। ये जिम्मा है। 84 पीढ़ियां जैसे ब्रह्मा बाबा की, वैसे मेरी भी तो है।
मैं भी तो ब्रह्मा कुमार हूँ ना, ब्रह्मा माँ बाप का बच्चा हूँ ना, तो 84 पीढ़ियां धारी होगा ना। अगर पहले जन्म से ब्रह्मा बाप के साथ आना है तो कितनी 84 पीढ़ियां होंगी, कितनी पीढ़ियां होंगी, तो होंगी ना पूरी 83 पीढ़ियां होंगी, उसमें 84वां जन्म द्विज होगा। तो ऐसी देव आत्माओं को मैं भी तो साकार दुनिया में लाया हूँ ना, जीवन मुक्ति में। मैं भी तो, बाबा ने मुझ आत्मा को भी तो, मैं मुझ ब्राह्मण आत्मा को भी तो मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनाया है, ब्रह्मा बाप के समान। तो ब्रह्मा बाप ने जो जो किया है और कर रहे हैं वो सब मुझे भी करना है। वो सारे स्वाद मेरे को भी लेने हैं, वो सारे एहसास, वो सारे अनुभव मेरे को भी करने हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। अभी आत्मा का भाव स्वभाव बदल रहा है। आज तक आत्मा संस्कार भाव में जिया करती थी, कभी इस जन्म में, कभी उस जन्म में, कभी इसके संस्कार के साथ, कभी उसके संस्कार के साथ। अब आत्माएं दूसरी आत्मा को, उसके शरीर को कायाकल्प तनु के रूप में देख रही, यानी काया नहीं है, कल्प वृक्ष है। और ये जो आत्मा सामने में खड़ी है, ये कल्प वृक्ष के बीज रूप आत्मा है। और इसके साथ में इसको भट्टी में बिठाना है, मेरे को बाबा की याद में बिठाना है और बाबा की याद से अपने ही 84 जन्मों के संस्कारों को विजयी बनाना है और अपने ही 84 जन्मों को याद की भट्टी में झोंकना है, भट्टी के पोंगरे बनाना है, ताकि 84 पीढ़ियां भरपूर हो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विहंग मार्ग का पुरुषार्थ किया, अब मेरे को सुख दुख हार जीत के खेल में नहीं फंसना है, मान अपमान के खेल में नहीं फंसना है, शान परेशान के खेल में नहीं फंसना है, मेरे को भीड़ में नहीं फंसना है। मेरे को अब अपने ही संस्कारों से जो आत्माएं उस आत्मा के द्वारा जीवन मुक्ति में आई हैं, कल्प वृक्ष में, उन सारी आत्माओं को मेरे को मुक्ति में भेजना है। अब ये जिम्मा उठाना है, मुझे अब अपनी ओर चलना है, विश्व की ओर नहीं जाना। अपनी ओर जाने से जब मैं स्व परिवर्तन करूंगा तो विश्व परिवर्तन खुद ही होगा। इसका मतलब होता है कि मुझे आत्मा यानी स्व से विश्व का गहरा कनेक्शन है और एकमात्र विधि है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर परिवर्तन कुछ होना है संसार में तो जब तक स्व परिवर्तन नहीं होगा तब तक विश्व परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैंने परिवर्तन नहीं किया तो विश्व में युद्ध चलता रहेगा, युद्ध की समाप्ति नहीं होगी। और जितनी समीप की आत्माएं कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से मुझसे युद्ध करते रहेंगे। देशों की बात छोड़ो, विनाश की बात छोड़ो, पहले तो अपनी पीढ़ियां में जो युद्ध चल रहा है, पहले तो जो अपने आसपास की आत्माओं से जो युद्ध चल रहा है, पहले उस युद्ध को विराम देना है। कोई संधि नहीं, स्व परिवर्तन। इतना तुम करो इतना मैं करूं, नहीं, 100% स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन। और स्व परिवर्तन करके मैं किस ओर जाऊं? तो मैं अपने कलयुग के 42 जन्मों को पार करूं परिवर्तन करके, स्व परिवर्तन करके मैं अपने द्वापर के 21 जन्मों को पार करूं, स्व परिवर्तन करके मैं अपने त्रेता के 12 जन्मों को पार करूं, स्व परिवर्तन करके मैं सतयुग के 8 जन्मों को पार करूं। अब प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करना है, ज्ञान और योग नहीं, प्रैक्टिकल में, योग के द्वारा, ज्ञान अकेला नहीं। अब प्रैक्टिकल में मेरे को जाना है अंदर में। आज बाबा के वो शब्द समझ में आ रहे हैं। बहुत सारी आत्माएं बोलती हैं ज्ञान बहुत हो गया, ज्ञान बहुत हो गया। आज समझ में आ रहा है, अब ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना है। बाबा से इतने हाई फाई, इतना महीन सूक्ष्म गुह्य ज्ञान पढ़ा है, अब उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाकर मेरे को अब रेस में आगे बढ़ना है। इस ह्यूमन हॉर्स के रेस में मेरे को अब इन्वॉल्व होना है। अब मैं विश्व में जो भी योगी जन है और जो रेस में है, इस रूहानी रेस में है, बाबा ने जो ये रेस आयोजित की है, इस रेस में, अब उस रेस में मैं शामिल होगा। जिसको शामिल होना है हो जाए, लेकिन समझ चाहिए, उतनी समझ चाहिए कि पूर्वजों की ओर दौड़ना है, पूर्वजों की ओर, मंजिल की ओर दौड़ना है, अपनी मंजिल की ओर दौड़ना है। मुझे दूसरे से रेस नहीं करना है, दूसरे से रेस नहीं करना है। वो कितना तेज चल रहे हैं, मैं कितना तेज चल रहा हूँ, मुझे ये देखना है। मुझे अपने पर ध्यान देना है। और वो मैं जब एकांत में जाऊंगा, स्वदर्शन करूंगा, अपने बिंदु रूप, अपने अशरीरी रूप, अपने आकारी रूप, अपने वर्णों में जाऊंगा, तब मेरे को अपना ही आनंद, अपना ही सुख मिलने लग जाएगा। तब मैं अपनी ओर चलूंगा। जब मैं अपनी ओर चलूंगा, अपने अशरीरी निराकारी रूप की ओर चलूंगा, तो रास्ते में मुझे मेरे ही जन्म मिलेंगे। मुझ आत्मा की, ब्राह्मण आत्मा की ही पीढ़ियां मुझे मिलेंगी और उनकी सेवा करते हुए मेरे को आगे बढ़ जाना। अंतर्मुक्ता के सुख कहते हैं इसको। ओम शांति।